वेलकम टू द चैनल स्टडी अड्डा द प्लेस ऑफ लर्निंग। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हूँ। और चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड चैप्टर 2 का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। आप प्लीज़ जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैंने वहाँ पे अपने सिर्फ नोट्स का रिकॉर्डिंग करके ही वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बट मैंने यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से अच्छी क्वालिटी लेके आया हूँ ताकि आपको और अच्छा मज़ा आए पढ़ने में मेरे यूट्यूब चैनल से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे नोट्स हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं। मैंने 10+ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये नोट्स बनाए हुए हैं ताकि ये आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नोट्स को पढ़ने के बाद देखिए नोट्स से कितना मैच करता है। आई एम वेरी श्योर 95% मैच करेगा। 10+ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के मैच कीजिए। आप मेरे नोट्स के क्वेश्चंस 100% गारंटी देता हूँ कि 90 to 95% क्वेश्चन से मेरा मैच करेगा। सिर्फ केमिस्ट्री का। फिजिक्स की वीडियोस मैं जनवरी में अपलोड करने वाला हूँ 2021 में। सो फ्रेंड्स डोंट वरी, अपलोड होने के बाद आप वहाँ से भी मैच कर लीजिएगा। फिजिक्स की भी नोट्स वहाँ से मिलेंगी। डेरिवेशंस जो आपको नहीं आता है, मिरर वाले में प्रॉब्लम होती है, सब प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होती है, ओम्स लॉ में प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स, मैं वादा करता हूँ। और मेरी वीडियोस को आप लगातार देखते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं वीडियोस बनाता रहूँ इस तरह का। सो विदाउट एनी डिले लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड एंड स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं क्या जानते हैं यहाँ पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है। हेनरी मोसले gave a new property of elements, atomic numbers, and this was adopted as the basis of modern periodic table। मैंने आपको पार्ट सेकंड में इसके बारे में बता दिया था। पार्ट सेकंड या पार्ट फर्स्ट में मैंने इसको बता रखा हुआ है। आप प्लीज़ एक बार जाकर उसको ज़रूर से देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। हेनरी मोसले ने नया प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया था। डॉबनियर्स ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीव ने, तीनों ने क्या किया, एटमिक मासेस को फॉलो किया। किसको फॉलो किया? एटमिक मासेस को। बट हेनरी मोसले ने क्या किया, एटमिक नंबर को फॉलो किया। एटमिक नंबर क्या? एटमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है एटमिक नंबर। जो 1 2 3 नंबरिंग हम लोग करते हैं, ये एटमिक नंबर होते हैं उनके। तो हेनरी मोसले गेव अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, atomic numbers, and this was adopted as the basis of the modern periodic table। और modern periodic table जिसके ऊपर बना है वो atomic number के ऊपर बना है, ना कि atomic masses के ऊपर बना हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है डेफिनेशन इसकी। प्लीज लर्न इट। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्लीज एक्सप्लेन। ये इस तरह का देगा और यहाँ पे आपको इसको रटना है और आप इसको खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज साइंस को चाहिए एक जो उसका लॉ पर्टिकुलर बना रहता है, उस पर्टिकुलर लॉ को ही आपको रटना पड़ता है, वरना लॉ को आप चेंज करके खुद के वर्ड्स में नहीं ले सकते हैं। इट इज़ नॉट अ सोशल साइंस, नॉट अ इंग्लिश और हिंदी कि इसको चेंज करके अपने वर्ड्स में लिखें। नो। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते वक्त आप अपने अपने लैंग्वेज में आप उसके चेंज करके नहीं लिख सकते। आपको उसी प्रोसेस को, उसी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह साइंस में भी उन्हीं लॉज को उसी तरह लिखना पड़ेगा। आप उसको चेंज करके अपनी तरह नहीं लिख सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पोजीशंस, कैसे पोजीशन उसकी पता चलेगी हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पढ़ लेते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट्स ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसका बना हुआ है? 18 ग्रुप्स का। मैंने पहले लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने इसके बारे में ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में डिस्कस कर रखा हुआ है। आप प्लीज़ जाइए और देख लीजिए वहाँ से, अगर आपको नहीं पता है तो। वैसे बहुत ईजी होता है। ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। पीरियड्स जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको कहते हैं। सेकंड पॉइंट, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। Elements present in one group have the same number of valence electrons,
मैंने फर्स्ट वीडियो में भी इसको भी मैक्सिमम चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि कुछ टर्म्स थे उन टर्म्स को वो टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, तो इसलिए बार बार चीज़ें वो वापस आ रही हैं। तो अगर आप उस वीडियोज़ को पहले हुए देख लिया है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं देखे तो भाई जाकर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना आपको पड़ेगा और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो जो एक ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर जो जो एलिमेंट्स आते हैं उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है। फर्स्ट ग्रुप का 1 होता है, सेकंड ग्रुप का 2 होता है, और उस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं सबके वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। थर्ड पॉइंट, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे बढ़ते हैं, जो सेल्स होते हैं नया नया एक सेल्स उसमें एडअप होने लगता है, एक नया सेल उसमें एडअप होता है। थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन पीरियड, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन पीरियड कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। एक पीरियड को ले लीजिए, उस पीरियड को जब आप उठा लेंगे ना तो उस पीरियड में क्या होगा, उस पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में सेम सेल होगा, सेल उसमें इंक्रीज नहीं होगा। डाउन द ग्रुप, एज वी मूव द डाउन द ग्रुप देन ओनली द सेल इज इंक्रीजेस, अदरवाइज if we move forward in a period then the cell remains the same but a new electron is added in that shell. In that shell what happens, a new one electron gets added. मान लीजिए कि अगर मैं 16 से 17 जाता हूँ तो 16 से 17 जाते वक्त नंबर ऑफ सेल वही सेम रहेगा बट उसमें एक नया इलेक्ट्रॉन एडअप हो जाएगा। और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में नया सेल एडअप हो जाता है। हर एक ग्रुप में जब 7 ग्रुप है, 7 ग्रुप के नीचे नीचे आएंगे तो उसमें एक नया क्या होगा, शेल उसमें एडअप हो जाएगा। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ, ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग अ फील्ड। यहाँ पे सॉरी, मैं इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, अगली बार से मैं अगली वीडियोस में चेंजेस लाऊंगा कि यहाँ पे जो मेरी आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ढक जा रहा है, तो अगली बार से ये सब नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। ईच पीरियड, यहाँ पे मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, प्लीज़ सुनते रहिएगा। ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फील्ड। हर एक पीरियड क्या होता है, वो पूरे शेल जो उसमें एक सेल होता है उसको पूरा भर देता है। फर्स्ट में मान लीजिए कुछ नहीं है, सेकंड में से शुरू होता है, सेकंड में मान लीजिए 2 सेल हैं तो पूरा कंप्लीट फिल हो जाएगा 18 पे जाने के बाद। फिर जब थर्ड पे आएंगे तो 3 सेल हो जाएगा, फिर उसके बाद 18 तक ज़्यादा भर जाएगा। फिर फोर्थ सेल है, फिर उसको जब हम फिलअप करना शुरू करेंगे वो उसमें इलेक्ट्रॉन एडअप शुरू होगा तो उसमें वो ज़्यादा 18 पे खत्म हो जाएगा। 18 पे मतलब हर पीरियड 18 पे आने के बाद वो पूरा फिल हो जाता है पूरा शेल। तो इसीलिए जब 18 पे पूरा फिल हो जाता है तो जब हम वापस से सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे, तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए नया सेल चाहिए, तो उसमें नया सेल एडअप हो जाता है। ये रीज़न है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद, मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको ये नोट्स पसंद आ रहे होंगे, बहुत ही इफेक्टिव हो। आप अगर चैप्टर को एक बार रीड कर लिए हैं, नहीं रीड किए हो तो प्लीज़ आकर एक बार रीड कीजिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए, उसके बाद तो और ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। उसमें जैसे होता है ना कि चाट खा रहे हैं, अगर आप चाट के ऊपर थोड़ा सा मसाला और भी चीज़ें उसमें मसाला ऐड कर दिया जाएगा, प्याज डाल दिया जाए, धनिया डाल दिया जाए, तो थोड़ा सा और मज़ा आ जाता है और चटपटा बन जाता है। तो थोड़ा सा वो चटपटा बनाने के लिए और बेहतर स्वाद लेने के लिए इस नोट्स का प्लीज़ गो फॉर द रीडिंग। एक बार जरूर उसको रीड कीजिए। पीरियोडिक एलिमेंट्स एंड द प्रॉपर्टीज़। ओके, सो पहला पॉइंट है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिसिटी मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिपीटेशन। इसको भी मैंने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर रखा हुआ है। The properties of elements depend upon the electronic configuration which changes along a period and down a group in the periodic table. The periodicity interval is due to the similarity of electronic configuration. जो periodicity आती है वो किसकी वजह से आती है, similarity in electronic configuration। ये similarity in electronic configuration की वजह से ही आती है, ठीक। तो periodicity क्या होती है, periodicity क्या होती है, रिपीटेशन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल। 18 ग्रुप होते हैं, तो 18 ग्रुप के बाद जब हम 19 पहले ग्रुप के एलिमेंट्स में वापस आएंगे, जैसे हम जा रहे हैं, आप अपना पीरियोडिक टेबल खोल के बैठिए, वहाँ पे आप देखिए कि आप फर्स्ट पीरियड जो सेकंड पीरियड से स्टार्ट करते हैं, सेकंड पीरियड से आप जब स्टार्ट करेंगे तो जब लास्ट वाले 18 ग्रुप से फिर आप फर्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट नीचे वाले पीरियड में
नेक्स्ट फिर उसी ग्रुप फर्स्ट पे जाएंगे तो देखेंगे कि उनकी वैलेंस शेल तो सेम होगा, उसमें के एक इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है, वो मिलता जुलता है, इसी वजह से पीरियोडिसिटी आती है। दिस इज द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी, रिपीटेशन ऑफ द physical and chemical properties because of the similarity in the electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लास्ट मतलब उनका सेम नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस उसका क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, बस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उस ग्रुप में। ठीक, लेट्स प्रोसीड। टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, किसकी टेंडेंसी कितनी होती है लूज करने की, गेन करने की? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ इट्स एटम्स टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है एलिमेंट्स की, उसके ऊपर एलिमेंट की एबिलिटी डिपेंड होती है एटम्स की, कि एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन कि एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, वेरिएशंस ऑफ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है? टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है? यहाँ पे होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है कि होती नहीं है? चलिए देखते हैं। टेंडेंसी टू लूज, इन चीज़ों को आप अच्छे से सुनिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन को रीड करने में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है अगर अभी आपने अपने कन्फ्यूजन को दूर नहीं किया। फ्रेंड्स, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं डाउन द ग्रुप हम नीचे जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो उस वहाँ पे उस वक्त टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक नया सेल एडअप हो जाता है और न्यूक्लियस से उस सेल की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली वहाँ से अगर निकालने की कोशिश की जाए तो लेस पावर लगेगा और वहाँ से निकल जाएगा। मान लीजिए एक 5 मीटर का है सर्कल और एक 10 मीटर का सर्कल है, 10 मीटर रेडियस का सर्कल है, एक 5 मीटर रेडियस का सर्कल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में लगेगा? सबसे ज़्यादा लगेगा 5 मीटर वाले में। क्यों? क्योंकि उसका रेडियस जो है कम है, और जो 10 मीटर वाला है उसमें रेडियस क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा रेडियस होने की वजह से क्या होगा? वहाँ पे इसकी पावर कम लगेगी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स प्रोसीड। रीज़न मैंने आपको बता दिया, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या है रीज़न। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस एज द एटमिक साइज इंक्रीजेज। As the atomic size increases down the group, the force of attraction between the nucleus and the valence electrons decreases. Therefore, tendency to lose the electron also increases down the group. Down the group क्या होता है? lose electron करने का tendency उसकी increase कर जाती है। Let's proceed. Variation of tendency to lose electron along a period. Along a period क्या होता है? उसकी tendency क्या होती है? lose करने की increase होती है कि decrease होती है? यहाँ पे डिक्रीज होती है। क्यों? एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे इसका रीज़न। ये क्यों होता है? क्यों वहाँ पे डिक्रीज करती है लूज करने की? क्यों? क्योंकि जो पीरियड के, मैं इसके पहले कुछ मिनट्स पहले मैंने आपको बताया कि जो पीरियड होती है, पीरियड में नया सेल, उसमें नया सेल नहीं एडअप होता है। डाउन द ग्रुप सेल एडअप होता है, बट पीरियड में वही सेल रहता है, बट उसमें एक नया इलेक्ट्रॉन एडअप होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं उसमें एक नया इलेक्ट्रॉन एडअप होता चला जाता है, बट जो सेल रहता है वो सेम रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे सेल बढ़ता है उसमें न्यूक्लियस प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा प्रोटॉन, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, उनकी जो रेडियस होती है कम होती चली जाती है। कम होने की वजह से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स लगता है, और ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से वो ज़्यादा बाउंडेड रहते हैं, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल पाना, लूज कर देना इलेक्ट्रॉन को, वो मुश्किल होता है। वो खींच के निकाल दो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को, वो ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी लाने के लिए। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग जनरली अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ डिक्रीज इन एटमिक साइज। बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एटमिक साइज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी रिमूव्ड इजिली। ठीक, उसकी साइज छोटी हो जाती है, और छोटी होने की वजह से जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं फ्रेंड्स, उसकी साइज छोटी होती है, और छोटी होने की वजह से, क्यों छोटी होती है? क्योंकि उसमें नया नया प्रोटॉन एडअप होता चला जाता है, और उसकी न्यूक्लियस चार्ज बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है, खिंचाने के बाद उसकी जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है अलॉन्ग पीरियड, और वहाँ पे उसको रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट इट इज़ वेरी इजी टू
डाउन द ग्रुप, बिकॉज उसमें नया सेल एडअप हो रहा है और वो डिस्टेंस बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की। ओके, इलेक्ट्रॉन की किससे, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच कर निकाल लेना बहुत ही आसान होता है, कम एनर्जी लगेगी। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। तो अब यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं हम वेरिएशन टेंडेंसी ऑफ टू इलेक्ट्रॉन गेन डाउन द ग्रुप। वेरिएशन ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पे उसकी टेंडेंसी गेन करने के इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है कि होती ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे डिक्रीज करती है। डिक्रीज क्यों करती है गेन करने की, क्योंकि वहाँ पे नया सेल एडअप होता है और उसमें हमें इलेक्ट्रॉन पुटअप कराने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों एनर्जी लगेगी, मान लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि सपोज दैट अज्यूम इट कि अगर वो डिस्टेंस कम होती सेल की तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका लगता है, न्यूक्लियस का लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका लगता है, न्यूक्लियस का लगता है। तो वहाँ पे एडअप करवाना, किसी को मैग्नेट, मान लीजिए कि मैग्नेट है, मैग्नेट से आप मान लीजिए थोड़ा सा इतना दूर रखे हुए हैं तो यहाँ से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट लगेगा। लेकिन अगर उसके पास लेके जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस कम करेंगे तो तुरंत खींच लेता है। एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपने फिजिक्स में क्लास 6 में 7 में किया भी होगा मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ते वक्त, कि अगर उससे मैग्नेट से ज़्यादा अगर दूर मैं रख रहा हूँ तो नहीं खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कम लगेगा अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अगर उसी के पास में लेके आऊँ तो तुरंत खींच लेगा, तुरंत खींच लेगा वो, उसका अट्रैक्शन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, इसी तरह होता है कि न्यूक्लियस में अगर आप उसके पास इलेक्ट्रॉन लेके आ गए, सेल उसके पास रहेगा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ले लेगा, अगर उससे दूर रहेगा तो वो नहीं ले पाएगा। उसको उसके पास ले जाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को एडअप करवाने के लिए जब उसमें बहुत सारे सेल होते हैं, जब दूरी न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूरी रहती है तो वहाँ से हमें एडअप करवाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो वहाँ पे डिक्रीज करता है। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज। यहाँ पे आप देख लीजिए, क्लैरिटी लाने के लिए पढ़ लेते हैं। It goes on decreasing down the group in general because of increase in atomic size. The force of attraction between the nucleus and the electron to be added become less. Okay. Variation of tendency to gain electron along a period. अब along a period इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज करती है कि डिक्रीज करती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने बताया कि कुछ मिनट्स पहले कि जैसे जैसे उसकी साइड छोटी होती है तो जो सेल होते हैं उसके पास खींचे आ जाते हैं। यहाँ पे सेल मान लीजिए है तो टेंडेंसी उसकी बढ़ रही है अलॉन्ग द पीरियड, और सेल यहाँ से यहाँ आ गया। अब बताइए जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा और न्यूक्लियस का चार्ज भी वहाँ पे रहेगा। तो जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, मान लीजिए इसके पास है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से मैग्नेट के पास बहुत जल्दी खींचा जाएगा। लेकिन यहाँ से था तो नहीं खींचा पा रहा था, लेकिन उसको हम यहाँ ले आए, यहाँ पे क्या किए, ले आए। ले आने के बाद क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुछ करना ही नहीं है। जो करेगा न्यूक्लियस करेगा, न्यूक्लियस यहाँ से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा और वो अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यही मैग्नेट के साथ अब करके देखिए, मैग्नेट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। दूर रखेंगे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से, नहीं वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर उसको पास में लेके तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। अलॉन्ग अ पीरियड एटॉमिक साइज की साइड छोटी होती है और छोटी साइज होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास में अगर उसको लेके आएंगे तो तुरंत ऐड कर लेगा, मतलब वहाँ पे गेनिंग होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यही क्लैरिटी लाने के लिए चलिए पढ़ के समझ लेते हैं, पढ़ के, पढ़ाकू बच्चे हम लोग तो पढ़ के समझेंगे ना। It increases left to right in a period because of decrease in the atomic size, which leads to an increase in the force of attraction between the nucleus and the electron to be added. Force of attraction increase होता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो वहाँ पे अगर नया आएगा कोई इलेक्ट्रॉन, सेल छोटे रहेंगे, न्यूक्लियस के पास से अट्रैक्टेड रहेंगे अलॉन्ग पीरियड में, वो तुरंत अट्रैक्ट कर लेंगे। तो 4 कंडीशन बन गई यहाँ पे। आप वीडियो को यहाँ से अच्छे से देखिएगा, इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है क्योंकि आपको इसी में कन्फ्यूजन होती है और 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में इजीली पूछा जाता है और आपको MCQs में भी देके ये डरा सकता है। बड़ा सही इसका होगा, क्या होगा भाई इसका, तो इसमें देगा वेरिएशन ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप, वेरिएशन ऑफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग पीरियड, वेरिएशन ऑफ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग पीरियड, वेरिएशन ऑफ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप। बताइए किसमें से इलेक्ट्रॉन किसमें सेल छोटा होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन एडअप करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो किसी एक के ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा, मतलब टिक करना रहेगा। तो आपको हड़का सकता है, देखिए डरा सकता है क्वेश्चन। तो अगर आपने इसको समझा है तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स MCQs कोई भी दे दे CBSE वाला, हम पढ़ाकू बच्चे हैं, कर देंगे, है कि नहीं फ्रेंड्स। लेट्स प्रोसीड। लास्ट पॉइंट है ये, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर।
बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारी नॉर्मेटिक करेक्टर जो होता है, नॉर्मेटिक करेक्टरिस्टिक वो इंक्रीज करती है, और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उस साइड मेटल्स होते हैं और जो राइट साइड होता है उस साइड नॉन मेटल्स होते हैं। मेनली जो राइट साइड होता है उस साइड क्या होते हैं फ्रेंड्स, उस साइड, ये मेरा राइट साइड है, उस साइड नॉन मेटल्स होते हैं, और जो लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट साइड मेटल्स होते हैं। बट जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती हैं, और जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हमारी क्या होती है, मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है। क्या करती है, मेटलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है। तो मेरा पार्ट 4 आने वाला है जल्दी, मैं उसे कल परसों में अपलोड कर दूंगा, और पार्ट 4 में आप देखेंगे कि मैं एक चार्ट लेके आऊँगा छोटी सी वीडियो की 5-6 मिनट्स की, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कब डाउन द ग्रुप जाने पे सेल छोटा जाता है, कब अच्छे से बड़ा होता है। तो इन्हीं चीज़ों को मैं उसमें और अच्छे से चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, शेयर इट। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए। अगर आपने एक बार चैप्टर को रीड किया हुआ है तो आपको 100% मैं श्योर हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि सबको अच्छे से समझ में आ गए, आपके फ्रेंड्स मेरे वीडियो का, मेरे नोट्स का मैक्सिमम आउटपुट उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आवर वीडियो फर्स्ट रीचेस टू यू। हमारी वीडियो भाई आपके पास पहले ना पहुँचे, और किसके पास पहुँचेगी, आप ही के पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी, बी सेफ। जय हिंद, जय भारत।